क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि ए बी सी डी ए क्या है, आयत है, और पी आयत के तल में बिंदु है, तब सिद्ध करें कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो एक ऊपर निर्देशांक का इस्तेमाल लेते हैं, है ना, एगो क्या लेते हैं एक्स अक्ष और एगो को क्या दिए वाई अक्ष। तो एक हमारा हो गया एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। कहता है आयत के तल में एक बिंदु है, तो मान लेते हैं कि आयत के तल में क्या है, बिंदु है। आयत के तल में क्या मान लिए, बिंदु मान लिए, है ना। अब बताओ यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु ना, और मूल यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं कि दूरी है, ये दूरी मान लेते हैं कि स्मॉल ए है, कितना है, और ई वाला जो दूरी है मूल बिंदु से ऊपर की ओर, इसको मान लेते हैं कि स्मॉल क्या है, बी है, कोई दिक्कत। और ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब देखो जब इस पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स में कितना है बताओ, एक्स में ए चले हैं, यहाँ से स्मॉल ए है तो स्मॉल ए हो जाएगा। अब एक्स अक्ष पर y का मान कितना हो जाएगा, 0, तो 0 कर देंगे। अब देखो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए तो यहाँ तक x का मान, तो x का मान तो स्मॉल ए होगा, तो स्मॉल ए हो जाएगा। y का मान तो कितना है, यहाँ से ऊपर तक कितना है, स्मॉल b, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल b। अब इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए ना, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए x, y, तो ये y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर x का मान 0, अब y के मान हमारा क्या हो गया b। तो सब के हम निर्देशांक निकाल लिए, क्या निकालिए, तो सिद्ध करने के लिए कहता है कि pa स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर, pa स्क्वायर प्लस क्या है, pc स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर क्या मान लिए हैं, p ना है। अच्छा तो यहाँ कर देते हैं कौन जी, a कर देते हैं, बिंदु की शब्द नाम देते हैं, यहाँ कर देते हैं b, है ना, यहाँ कर देते हैं c, और यहाँ कर देते हैं d, कोई कभी कुछ मान सकते हैं। अब देखो करा pa स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर बराबर pb स्क्वायर प्लस pd स्क्वायर, तो सब बिंदु को p से मिला दो, तो a को कौन से मिला देंगे, p से मिला देंगे, फिर c को कौन से मिला देंगे बताओ, p से मिला दिए, फिर d को भी कौन से मिला देंगे, p से मिला देंगे, और फिर b को भी p से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, इसको थोड़ा बढ़िया से मिलाएंगे, मिला दिए। अब देखो LHS हमारा क्या दिया हुआ है, तो LHS में दिया हुआ है कि PA स्क्वायर प्लस क्या है, PC स्क्वायर, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो P बताओ यहाँ से यहाँ तक ना है, तो PA यही ना होगा। अच्छा PA का निर्देशांक मान लेते हैं x, P का निर्देशांक x समान कौन है, y, तो बताओ PA, तो P वाला चाहिए और कौन वाला चाहिए, A वाला, तो इसके लिए दूरी सूत्र लगा लेंगे, तो P अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस कर देंगे। यहाँ PC है तो दूरी सूत्र यहाँ भी लगा देंगे, तो यहाँ रहेगा P वाला और C वाला, तो यहाँ भी दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र लिख दिए। अब बताओ ऊपर स्क्वायर था, इसका क्या है, स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म, तो बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो देखो या तो x1 बाय 1 इसको मानो या इसका मानो, चलो हम इसको मानते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर देखो ये किसको वाला है, PC वाला ना है, तो PC वाला, तो P वाला और C वाला चाहिए, तो यहाँ कर देंगे a माइनस x का होल स्क्वायर प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर, बस इसको सोल्व कर दो, तो ये हो जाएगा केवल x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, y स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2b
बाई, इतने हो गया। अब देखो आगे क्रिया हो रहा है। तो अब हम लोग ले लेंगे RHS को, किसको ले लेंगे? तो RHS कितना आना चाहिए? तो RHS, तो बताओ RHS का मान कितना है? तो RHS का मान है PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। तो बताओ PB, तो PB दूरी सूत्र लगा देंगे ना। तो बताओ PB, तो P से लेकर के B तक, तो कहाँ PB है बताओ? यहाँ P है ना, तो यहाँ PB निकालने के लिए है a माइनस एक्स कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट नहीं लगाते हैं कारण कि स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट होना करेगा प्लस, कोई दिक्कत? यहाँ फिर कर देंगे 0 माइनस y का होल स्क्वायर, तो प्लस कर देंगे। अब हम PD निकालेंगे, तो P वाला और D वाला ना, तो यहाँ से कर दो, तो x P वाला नियम की है, D वाला ही, यानी बताओ यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस b का होल स्क्वायर। अब आगे चलो, तो यहाँ a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे ना, अब प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax, अब प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा केवल x स्क्वायर, 0 में से एक जाएगा तो x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2by। अब देखो जितना LHS का मान है उतना ही किसका मान है, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यानी यही क्या हो गया? प्रूव्ड। क्या हो गया जी? प्रूव्ड। चलो क्या हो गया? प्रूव्ड।